गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम टीजीटी एसएस का सिलेबस करने जा रहे हैं जो एस्टेट से संबंधित है। उसी सीरीज में हम क्लास नंबर आज 18 करेंगे, जिसमें हम गुप्त वंश का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है गुप्त का कुमार गुप्त का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। अगला शासक है जो हमारा है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1415 से 455 तक इसका शासनकाल था। उपाधियाँ, तो कुमारगुप्त को कौन कौन सी उपाधियाँ प्राप्त थी, तो उनको उपाधियाँ प्राप्त थी महेंद्र द्वितीय, शकरादित्य, मयूरसेन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी, जिसमें चिकित्सा शास्त्र पढ़ना बहुत ज़रूरी था। और भी 3 पुस्तकालयों का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था, जो थे रत्नासागर, रत्नांदोदरी और रंजक थे। ये प्रमुख पुस्तकालय थे जिनका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। इस विद्यालय को आग लगाने वाला बख्तियार खिलजी था, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। किस विद्यालय को, तो नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाने वाला व्यक्ति बख्तियार खिलजी था, जो मोहम्मद गोरी का सेनापति भी था। ह्यून सांग भी इस विद्यालय में आया था। ह्यून सांग इस विद्यालय को देखने के लिए आया था, इस विद्यालय का भ्रमण करने के लिए आया था। कुमारगुप्त ने मयूर शैली में मुद्राएं चलाई और उसने 623 प्रकार के मुद्राएं चलाई थी। 623 प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसमें 18 अभिलेख लिखवाए थे। कुमारगुप्त ने 18 अभिलेख भी लिखवाए थे। बिलसड़ का अभिलेख जिसमें प्रसिद्ध था, जो कि यूपी में स्थित है। एक अभिलेख में उनको सर्दकालीन सूर्य कहा जाता है। तो वो कौन सा अभिलेख है, वो तो है तैमूर का अभिलेख है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, किस अभिलेख में कुमारगुप्त को सर्दकालीन सूर्य कहा गया है, तो वो तैमूर के अभिलेख में कहा गया है। पुष्यमित्र जाति का आक्रमण भी इसी काल में हुआ था। गुप्त वंश अंतिम शक्तिशाली शासक गुप्त वंश का जो अंतिम शक्तिशाली शासक था वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी तक रहा। इसने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। हुण जाति के आक्रमणों का सामना किया गया था। वृषभ शैली में अशुद्ध सिक्के चलाए गए थे। इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इस वंश के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो अब हम पढ़ेंगे। सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य गुप्त काल से ही हमें प्राप्त हुए हैं। और गुप्त काल से और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो एरण अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। उनका एक सेनापति था, गुप्त काल में एक सेनापति था जिनका नाम भोजराज था, जिनकी पत्नी उनके साथ मर गई थी। तो वो सती प्रथा का साक्ष्य हमें मिला है 510 ईस्वी में। भारत का पहला मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ में था और पहला शिखर मंदिर भी उसको कहा जाता है। विष्णु भगवान से यह संबंधित था। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। भारत का पहला मंदिर दशावतार मंदिर जो था वो कहाँ था, तो देवगढ़ में था और इसको पहला शिखर मंदिर भी कहा जाता है। विष्णु भगवान से संबंधित था। ईंटों के मंदिरों का निर्माण भीतरी गांव ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा गुप्त काल से शुरू हुई है। 1/6 कर था उस काल में। 1/6 जो कर था वो था। 18 प्रकार के कर लिए जाते थे। हिरण्य कर का नाम इस काल में प्रसिद्ध था। व्यापार का मुख्य केंद्र उज्जैन होता था। भूमि के कर प्रकार क्षेत्र, तो ये थे कृषि योग्य भूमि। वास्तु जो भूमि थी वो थी रहने योग्य भूमि। अपहार जो भूमि थी, अपहार्त जो भूमि थी वो जंगली भूमि हुआ करती थी। सील जो भूमि थी जिसको जोता नहीं गया है। चरागाह जो भूमि थी वो पशुओं को चराने योग्य भूमि थी। राजकीय भाषा प्राकृत थी इस काल की।
राष्ट्रीय भाषा संस्कृत थी। राजकीय भाषा तो प्राकृत थी और राष्ट्रीय भाषा थी, राजकीय भाषा प्राकृत थी और राष्ट्रीय भाषा संस्कृत थी। राजकीय चिन्ह गरुड़ था और प्रमुख देवता विष्णु था। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय एंड टेक केयर।